इस संसार में हर स्थिति का एक कारण होता है उत्पन्न करने का, और उसको समाप्त करने के लिए भी एक उपाय होता है। आप पूरा दिन क्या काम करते हैं? सोना कितने बजे? कितना सोना चाहिए? यदि नियम नहीं है सोने का, तो चाहे आप कोई भी उपाय करें, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। प्रणाम। आपके और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। आप सभी अपने जीवन को सुंदर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और आगे बढ़ते रहें। आज का प्रश्न हमने लिया है नींद को लेके। प्रश्न है कि अच्छी नींद के लाभ क्या हैं और सोएं कैसे, अच्छा सोएं कैसे। अब इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना कि जितना ज़रूरी जागना है, कि आप सुबह जागें, ये बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी सोना है। तो जागृति के लिए आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सोएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो स्वस्थ होंगे, फ्री माइंड होंगे, अच्छा मन होगा आपका, अच्छा मस्तिष्क होगा, और बड़े अच्छे विचारों से, खुले विचारों से आप अपने पूरे दिन को प्लान कर पाते हैं, उसे जी पाते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले आपने याद रखना है कि यदि नियम नहीं है सोने का, तो चाहे आप कोई भी उपाय करें, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नियम बनाना ज़रूरी है। क्या नियम? सोना कितने बजे है? 10 बजे का समय दिया है तो 10 बजे, 11 बजे का समय दिया है तो 11 बजे, 12 बजे का समय दिया है तो 12 बजे। कितना सोना चाहिए? लगभग आप ये ध्यान रखें, जब आप काम करते हैं, आप अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो 6 घंटे भी बहुत। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले आपने ध्यान किया समय का, वो नियम आपने बना लिया। उसके बाद यदि पेट अच्छा नहीं होगा आपका, तो फिर याद रखना, कोई भी उपाय कर रहे हों, नींद अच्छी नहीं होगी। तो रात को शांत भोजन लेना है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट अगर भोजन ले लेंगे, या बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन अगर आप ले लेते हैं, बहुत तला हुआ या फिर बहुत स्पाइसी, उसको तामसिक भोजन की कैटेगरी में डाला जाता है। वो भोजन अगर आप ले लेंगे तो भी फिर आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट आपका डिस्टर्ब होगा। तो शाम के समय या रात्रि के समय सरल भोजन लेने की आपको आदत डालनी चाहिए। तो 2 चीज़ें होंगी, टाइमिंग होगी, भोजन होगी। तीसरा, आप पूरा दिन क्या काम करते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा कि ये शांत हो, ये सरल हो, और खुशी का हो, आप उसको जी पाएँ, ऐसा आपको दिन प्लान करना चाहिए। यदि आपका मन और मस्तिष्क प्रभावित रहेंगे आपके विचारों से, तो मानो पेट भी अच्छा है, आप सोए भी समय पे हैं, लेकिन फिर मन चलता रहेगा, सोच विचार चलते रहेंगे और आप सो नहीं पाएंगे, फिर आराम नहीं होगा। अब इसके लिए आप पूरे दिन को अच्छी तरह प्लान कर लो। हर चीज़ रूटीन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि संसार में किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बाहर का जीवन है, बाहर वाले आपको डिस्टर्ब कर देंगे। आपने डिसिप्लिन बनाया या आपने कोई नियम बनाया तो बाहर वाले उसको ख़राब कर देंगे। आप ऐसा मत सोचो। आप बनाओ, अपने दिन को तैयार करो कि मुझे सुबह 6 से 12 बजे तक ये कार्य करने हैं, 12 से 6 ये कार्य करने हैं, 6 से 10 बजे तक ये कार्य, फिर मैं सोऊँ। इससे होता क्या है, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को एक लक्ष्य मिल जाता है, गोल मिल जाता है, और वो फिर उसी को अचीव करने के ऊपर कार्य करने लग जाता है। तो वो एंगेज हो जाएगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये 3 काम आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, जो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा कर सकते हैं कि मानो शरीर में कोई व्याधि, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिज़ीज़ है, तो उसके ऊपर चर्चाएँ की जा सकती है। आपको मानसिक कोई समस्या है तो उसके ऊपर फिर हम चर्चा करें, उसके ऊपर फिर हम उपाय निकाल सकते हैं। या फिर इमोशनली बहुत वीक हैं, फाइनेंशियली आप बहुत वीक हैं, या ट्रबल हो रखी है आपको, कोई और समस्या है, तो इन सब के ऊपर फिर हमें उपाय लेके आने चाहिए, फिर कार्य करना चाहिए, और तब हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएंगे। तो आप शुरुआत करें 3 तरीकों से। पहला आपको हो गया नियम का, टाइमिंग का ध्यान रखना। दूसरा काम हो गया, आपको अपने भोजन का ध्यान रखना है, अच्छा भोजन लेना है, समय पर लेना है।
और तीसरा आपका काम होगा अपने विचारों के साथ दिन को तैयार करना। यहाँ से आप शुरुआत करो। इसके बाद जब आप बताते हैं कि क्या आपको समस्या है, तो हम उसके ऊपर फिर भविष्य में चर्चा करेंगे। और ये अपने मन में बात हमेशा याद रखें, इस संसार में हर स्थिति का एक कारण होता है उत्पन्न करने का, और उसको समाप्त करने के लिए भी एक उपाय होता है। तो अगर कोई समस्या है तो ये मान के चलो उसका उपाय भी है, ढूंढने में समय लग जाता है। तो आपकी यात्रा थोड़ी और तेज होनी चाहिए। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा उपाय होना आपके पास बहुत आवश्यक है। पैदल दौड़ रहे हैं आप, यहाँ से भारत से जापान पैदल दौड़ रहे हैं तो उतना समय लगेगा। लेकिन अगर प्लेन में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी यात्रा को कितना तेज कर चुके हैं और कितनी जल्दी आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे। तो उपाय भी हैं पृथ्वी पर, समस्याएं भी हैं। हमें जल्द से जल्द उपाय ढूंढने चाहिए, ऐसा मन बनाना होगा। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।